ओके, आज हम डिस्कस करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होंगे। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, कुछ ऑप्शनल हैं। और जो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ज़रूरी नहीं है कि इमिग्रेशन आपका एप्लीकेशन अप्रूव करेगा ही करेगा। समटाइम्स वो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको इंसिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल हिस्ट्री, उसको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करना है। अगर आप कभी कनाडा आए हैं या किसी दूसरी कंट्री में गए हैं तो आपका जो वीज़ा है वो आपको देना पड़ेगा, उसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी। इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप कहीं कहीं गए हैं, जो भी है। कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस वीज़ास इन योर पासपोर्ट, ये भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। आपके प्रीवियस पासपोर्ट वीज़ा जो 10 साल के अंदर आपने अगर कहीं अपने कंट्री से बाहर ट्रैवल किया है वो आपको सबमिट करना पड़ सकता है। एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स वो सबमिट करने पड़ सकते हैं। कोई स्टडी परमिट या वर्क परमिट है जो अपने कंट्री से बाहर आपको मिला था, उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। एक्सपायर्ड और वैलिड वीज़ाज़ को आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये आपको कैसे कब सबमिट करना पड़ेगा? विथ वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद आइटिनरी, ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिससे ये पता चलेगा कि आप कितने दिनों तक कनाडा में रहना चाहते हैं और आप कनाडा में क्या करना चाहते हैं। आपको क्या डिटेल्स देनी पड़ेंगी? फ़्लाइट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। होटल रिजर्वेशन, आप कहाँ रहेंगे उसका होटल रिजर्वेशन की कॉपी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप किसी इवेंट में आए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट की कॉपी आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। ये सब आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है अकाउंट स्टेटमेंट। ओके, इससे क्या होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर समझेगा कि आपके पास इनफ मनी है ताकि आप अपने सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप कनाडा में रहेंगे तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगा उसमें क्या होना चाहिए, उससे क्या वो उस बैंक को या फाइनल इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट करेगी इमिग्रेशन और उससे क्वेश्चंस पूछ सकती है आपके रिगार्डिंग। और प्रूफ होना चाहिए कि वो आप ही का नाम है, आप ही की एड्रेस है, ऑन जो स्टेटमेंट में दिखाएगा कि ये आप ही का अकाउंट है। 6 महीने के अकाउंट डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग बैलेंस। इससे पता चलेगा इमिग्रेशन ऑफिसर की आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ये सब आप किसके साथ सबमिट करेंगे? विथ वीज़ा एप्लीकेशन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, वो बहुत ज़रूरी है, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपको देना ही पड़ेगा। वो है पासपोर्ट। आपकी एक क्लियर कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आप यूज़ करेंगे कनाडा ट्रैवल करने के लिए, उसकी एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद उस पासपोर्ट में एक ऐसा पेज होगा जिसमें आपका बर्थ डेट होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा, वो उसकी कॉपी एक आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा पेज जहाँ पे स्टाम्प्स होंगे, वीज़ास होंगे या मार्किंग्स होंगे, उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो वो गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर, सिटीज़नशिप और या फिर रेसिडेंसी स्टेटस, फ़ोटो, एक्सपायरी डेट अगर है तो वो सब उनको इसका डेटा आपको देना ही पड़ेगा। ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यूज़ ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव IMM 5476। अगर एप्लीकेबल है तो रिक्वायर्ड ज़रूर है। अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको एकम्पनी करता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। वो कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म। ए कंप्लीटेड IMM 5476 फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई और आ रहा है और वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑथोरिटी टू रिलीज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू ए डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल IMM 5475। ऑप्शनल है, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म तभी आप फिलअप करेंगे जब आप कोई पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को रिलीज़ करने वाले हैं और जो पर्सन
आपका पूरा इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, उसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि हाँ वो पर्सन एलिजिबल है कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसको दी जाए। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है फैमिली इंफॉर्मेशन IMM 5645, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड है। जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जा रहे हैं 18 ईयर्स या उससे ऊपर, तो ये कंप्लीट करना फॉर्म ज़रूरी है। माइनर चिल्ड्रन के लिए और एक फॉर्म है, ए कंप्लीटेड IMM 5645 फॉर्म, उसको आपको वीज़ा एप्लीकेशन का सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई माइनर चाइल्ड जा रहा है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको डिटेल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी उस माइनर के लिए। एक ऐसा लेटर जो ऑथराइज करता है द माइनर चाइल्ड टू ट्रैवल टू कनाडा। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स सच एज एडॉप्शन पेपर्स और एक कस्टडी डिक्री डिपेंडिंग की, और जैसे बच्चा कोई किसी के साथ रहेगा, किसी फैमिली के साथ रहना चाहता है अकेले और अलग ट्रैवल कर रहा है, तो उसके एडॉप्शन पेपर्स और कस्टडी डिक्री वो उसकी कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है विथ वीज़ा एप्लीकेशन। आपको बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर को भी दिखाना पड़ेगा जब आप कनाडा अराइव करेंगे। ओके, अभी का टॉपिक है माइनर चिल्ड्रन ट्रैवलिंग टू कनाडा। अगर कोई भी बच्चा 18 साल से कम है तो उसको कनाडा में माइनर माना जाता है। उसको भी सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि एक विज़िटर फॉलो करता है। अगर कोई माइनर कनाडा में एंट्री करेगा और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या फिर किसी और के साथ अगर वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, मींस जा रहा है अदर दैन द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, तो उनको बॉर्डर सर्विस ऑफिसर बहुत क्लोजली चेक करते हैं। बॉर्डर सर्विस ऑफिसर्स बहुत अलर्ट रहते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन देनी होती है और वे वेरी केयरफुली चेक करते हैं फॉर मिसिंग और रन अवे चिल्ड्रन। इसलिए अगर कोई माइनर चाइल्ड अकेला आ रहा है या फिर विथ ए गार्जियन आ रहा है और या फिर विथ पेरेंट्स आ रहा है, तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अगर एक माइनर चाइल्ड एंटर कर रहा है कनाडा एज ए विजिटर और अगर अकेला आ रहा है या विथ समवन आ रहा है, तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सपोज़ माइनर चाइल्ड जो है वो अकेला आ रहा है, तो उसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? उसके पास अपना एक पासपोर्ट होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट होना चाहिए। उसके पासपोर्ट में उसके पेरेंट्स के नाम सब इंक्लूड होगा तो भी उसके पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी उसके पास होनी चाहिए। एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या तो इंग्लिश या फ्रेंच में होना चाहिए, जिसमें दोनों पेरेंट्स की साइन होनी चाहिए या फिर लीगल जो गार्जियन है उसकी साइन होना चाहिए। पेरेंट्स की एड्रेस होने चाहिए या लीगल गार्जियन जो है उसकी एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर सब होना चाहिए। सपोज़ वो कनाडा में किसी के यहाँ रहने जा रहा है तो उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर उस अडल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ माइनर चाइल्ड अपने एक पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहा है टू कनाडा, तो क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? चाइल्ड का पासपोर्ट होना चाहिए, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इंग्लिश या फ्रेंच में होना चाहिए और उस पर उस पेरेंट की साइन होनी चाहिए जो उस बच्चे के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। सपोज़ वो बच्चा मॉम के साथ आया है और फादर ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो उस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पे फादर का साइन होना बहुत ज़रूरी है और उसमें एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर ऑफ द पेरेंट होना चाहिए जो उसके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। उसके पास फ़ोटोकॉपी पेरेंट्स की साइंड की पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। सपोज़ पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स हो गया है
और वे चाइल्ड की कस्टडी शेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना चाहिए? तो उनको लीगल कस्टडी डॉक्यूमेंट्स कैरी करना दोनों का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए अदर पेरेंट से जो कि कस्टडी लिया है बच्चे का। अगर पेरेंट्स सेपरेट हो गए और एक पेरेंट की सोल कस्टडी है चाइल्ड की, एक पेरेंट के पास कस्टडी है चाइल्ड की, तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए उस पेरेंट का, और उसको कस्टडी की डिक्री एक कॉपी, कस्टडी डिक्री की एक कॉपी भी कैरी करनी होती है। सपोज़ उस माइनर चाइल्ड के पेरेंट में से एक पेरेंट की डेथ हो चुकी है, उसमें से एक की डेथ हो चुकी है, तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी कैरी करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ माइनर चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है विद लीगल गार्जियन या एडॉप्टिव पेरेंट्स जो उसको एडॉप्ट किए हैं, तो जो गार्जियनशिप पेपर्स हैं उसकी एक कॉपी करना कैरी करना ज़रूरी है, या एडॉप्शन पेपर्स जो भी अप्लाई होता है उसकी एक कॉपी करना लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ एक माइनर चाइल्ड किसी और आदमी के साथ ट्रैवल कर रहा है जो उसका पेरेंट भी नहीं है, लीगल गार्जियन भी नहीं है, तो उसके पास एक रिटन परमिशन होना चाहिए फ्रॉम पेरेंट्स और गार्जियंस कि वो चाइल्ड को सुपरवाइज़ करेगा। उस परमिशन लेटर में एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर होना चाहिए उस पेरेंट और लीगल गार्जियन का, ताकि बॉर्डर सर्विस ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लेटर सर्टिफाइड हो। फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स और लीगल गार्जियन साइन पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शुड बी अटैच टू द लेटर। ये सब अटैच होना ज़रूरी है। लीगल गार्जियन या पेरेंट का साइन किया हुआ पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप उसके लेटर के साथ अटैच होना ज़रूरी है। बॉर्डर सर्विस ऑफिसर हो सकता है आपसे ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जब वो चाइल्ड कनाडा में एंट्री करता है, लेकिन फिर भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप उसको अपने साथ कैरी करें इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि उस माइनर चाइल्ड को एडमिट नहीं किया जाएगा कनाडा अगर बॉर्डर सर्विस ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर कन्विंस नहीं होता है। अगर माइनर चाइल्ड एंटर कर रहा है कनाडा फॉर स्टडी, तो उसको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऑफ़र लेटर उसके पास होना चाहिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।